दे दूं और ताजा अपडेट यह है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई भी पहुंच चुके हैं। ये देखिए, जिस वक्त हामिद करजई पहुंचे हिंदुस्तान, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हामिद करजई हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट है, इस वक्त की बड़ी खबर है। कल दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आधे घंटे की मुलाकात नवाज शरीफ के साथ में होगी। लगभग आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ में भी बैठेंगे नरेंद्र मोदी। अब शीतल, आपसे समझना ये चाहूंगा कि अब से लेकर के शाम 6 बजे तक का नवाज शरीफ का प्रोग्राम क्या है? देखिए, नवाज शरीफ का अभी उनके पास तकरीबन 5 घंटे हैं, जब वो फुर्सत के पल हम कह सकते हैं उन्हें, उनके पास हैं और इस होटल में है। वो कहा जा रहा है कि कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से वो मुलाकात करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। पाकिस्तान उच्चायोग और जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे तो उनको मुलाकात करनी ही है। कुछ बिजनेस समुदाय के लोगों से बात कर सकते हैं। बाकी कोशिशें मीडिया की जारी रहेंगी कि उनके इर्द गिर्द पहुंचा जाए, कुछ सुगबुगाहट ताकि मिल सके कि आखिर क्या एजेंडा लेकर आए हैं, क्या बातचीत करने वाले हैं, क्या। अब तस्वीर से तो वो काफी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं और बहुत रंगीन कपड़े पहन के आए, जैसे कि आपने ब्यौरा दिया अभी हमें थोड़ी देर पहले। तो तबीयत तो उनकी खुश लग रही है, लेकिन उनके दिमाग में क्या है, एजेंडा क्या लेके आए, पाकिस्तान से जो ब्रीफ लेके आए उसके आधार पर क्या बात करने वाले हैं, इसको लेकर क्या सुगबुगाहट है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नवाज की नवाजिश। अवधेश जी, आपके पास ही आना चाह रहा था। हामिद करजई को लेकर के मैं सवाल ये करना चाह रहा था, क्योंकि भारत में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भारतीय दूतावास पर आतंकी हमला हुआ है। इस लिहाज से और सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो सैनिकों की विदाई के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष की हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होने जा रही है। इस लिहाज से हामिद करजई की जो नरेंद्र मोदी से बात होगी, किन मायनों में अहम है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग नवाज शरीफ पर बात कर रहे हैं। 30 मिनट की मीटिंग है। जो पाकिस्तान का एजेंडा है वो ये है कि हम भारत सरकार को इसके लिए तैयार करें कि फिर से कंपोजिट डायलॉग की शुरुआत हो, जो कि पहले चल रही थी, 26/11 के बाद बंद हो गई थी। लेकिन जो भारत का एजेंडा मुझे पता है वो है कि हम केवल उनकी मानसिकता समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुख्य बात होगी वो होगी शिवशंकर मेनन और सरताज अजीज के बीच, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और उनके जो एडवाइजर है। नरेंद्र मोदी की 30 मिनट की मुलाकात है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें उठने की नहीं है। और मेरा मानना यह है कि हेमराज के सिर जो है वो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण विषय तो है राष्ट्रीयता की दृष्टि से, लेकिन उसके बाद बिहारी रेजिमेंट के जिस ढंग से 5 सेनाओं को मारा गया वो भी महत्वपूर्ण था। लेकिन सेना ने उसका बदला लिया है। उसके बाद सेना ने जो कहा जा रहा है 10 कई को मारा है। अब आप आ रहे हैं हामिद करजई पर। देखिए, इसीलिए इस सारे जो सार्क देशों के दक्षिण देशों को इकट्ठा किया, उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वहां से अमेरिका जो है वापस जाने वाला है, नाटो सैनिक। तालिबान ने जो पाकिस्तान में सीज फायर था उसने खत्म कर दिया है। और इनके आने के बाद, नवाज शरीफ के आने के बाद, डेरा इस्माइल खां से 400 आतंकवादी जेल तोड़ के बाहर चले गए। उनमें से बहुत सारे उत्पात मचा रहे हैं। हमारे हेरात पर हमला हो चुका है। तो भविष्य के सिक्योरिटी के दृष्टि से अफगानिस्तान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब वो पाकिस्तान की अभी तक की नीति रही है कि अफगानिस्तान में भारत की सक्रियता, भारत की गतिविधियां ज्यादा नहीं हो, वो बाहर रहे। लेकिन नवाज शरीफ ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा है कि हम अफगानिस्तान, भारत और बाकी जो वे सेंट्रल एशिया को मिलाकर के तेल गैस पाइपलाइन पर काम करेंगे। अगर वो इस पर काम करते हैं तो शायद अफगानिस्तान में भारत की भूमिका वो स्वीकार करेंगे। लेकिन मुख्य बात जो होगी वो होगी अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में जो भारत की कंपनियां, भारत के लोग, जो हमारा इंडियन तिब्बतन फोर्स बाकी सब लगा हुआ है, उसकी सुरक्षा आगे कैसे हो और उसके बाद जो वहां आतंकवाद बढ़ेगा वो कैसे होगा। लेकिन नवाज शरीफ के साथ 30 मिनट की बातचीत में मुझे नहीं लगता है कि पहली बार कोई ठोस उस प्रकार से बातचीत होगी। लेकिन